नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से आज पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 के गणित विषय के 9वें अध्याय त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। पिछले अध्याय में आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके हैं। वहां आपने त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखा था और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भी निकालने सीखे थे। हमने ये भी देखा था कि प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोलविद पृथ्वी से ग्रहों और तारों की दूरी निकालने के लिए किया करते थे। भूगोल और नौका चालन में आजकल इसका प्रयोग किया जाता है। मानचित्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में आजकल हम लोग ज्यादातर बहुत ऊंची मीनार हो या पर्वत की ऊंचाई नापनी हो तो उसमें हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक पर्वत या मीनार को हम डायरेक्ट किसी फीते द्वारा, किसी नापने के यंत्र द्वारा नाप नहीं सकते। तो इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपातों की। अगर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता है और हम किसी तरह से एक समकोण त्रिभुज की संरचना कर लेते हैं तो हम उसकी ऊंचाई या उसकी हमसे दूरी निकाल सकते हैं। इसीलिए कुछ कुछ किताबों में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पाठ का नाम ऊंचाई और दूरी भी रहता है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है, वो हम आज इसमें पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें दो चीजों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, एक है उन्नयन कोण और एक है अवनमन कोण। तो आइए हम जानते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। जैसे मैं यहाँ सामने खड़ी हूं और एकदम सामने अपने देख रही हूं, बिल्कुल अपने सामने क्षैतिज दिशा में देख रही हूं, तो ये एकदम सीधी लाइन जमीन के जो समानांतर है इसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। और अब यदि मुझे किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखना है तो मुझे अपनी दृष्टि रेखा ऊपर करनी पड़ी। तो जितना ऊपर हमने किया, क्षैतिज दिशा से किसी ऊपर स्थित वस्तु को देखने के लिए जितना हमने अपनी दृष्टि रेखा को ऊपर किया, जो कोण इस बीच बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक मीनार है और मान लिया एक प्रेक्षक यहाँ पर खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, प्रेक्षक की आंख यहाँ पर है। तो ये हो गई क्षैतिज दिशा और यहां से इसके शीर्ष को देखने के लिए इसे अपनी दृष्टि ऊपर करनी पड़ी। तो जैसे ही दृष्टि ऊपर की गई तो क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बना। इस कोण को हम नाम देंगे उन्नयन कोण। इसी तरह अगर मीनार के हम पाद बिंदु को देखते हैं, इसी जगह से ये है क्षैतिज रेखा और जैसे ही हम पाद बिंदु को देखेंगे तो उसके लिए हमें अपनी आंखें नीचे करनी पड़ी, हमें दृष्टि रेखा नीचे करनी पड़ी। तो क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बने हुए कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी की ऊंचाई निकालनी हो तो हम समकोण त्रिभुज की संरचना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर एक समकोण त्रिभुज बन गया है, इसी तरह नीचे भी हमें दिख रहा है। समकोण त्रिभुज की रचना हो जाए, कुछ चीजें हमें दी हुई होंगी, हम वो देखेंगे हमें क्या क्या लंबाइयां, हमें क्या पता है, कौन से कोण पता है, और उस आधार पर हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात पहले पढ़ चुके हैं उसका उपयोग करके हम जो भी हमें निकालना है, या ऊंचाई निकालनी है या मीनार की प्रेक्षक से दूरी निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है, अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बना कोण होता है। सहूलियत के लिए हम लोग ज्यादातर एक सीधा यानी ऐसा जो है समकोण त्रिभुज बनाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच में यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो जितना अवनमन कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। तो हमको जहां आवश्यकता पड़ेगी हम इस तरह से त्रिभुज बना सकते हैं।
त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर सवाल लगाने से पहले हम कुछ बातें समझ लें। ये हैं ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात, उन्नयन और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से ही बनाए जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रेक्षक कहां पर है, कहां उसकी आंख है, कहां से देख रहा है, और ऊपर की ओर कोण बन रहा है तो उन्नयन कोण कह लिख देंगे हम, और यदि नीचे बन रहा है तो हम अवनमन कोण। तो क्षैतिज रेखा से ही बनाना है। दूसरा, सभी वस्तुएं गणितीय सुविधा के लिए एकदम सीधे माने जाते हैं। जैसे कोई पर्वत की ऊंचाई निकालनी है, अब पर्वत का जो आकार है वो होता तो ऐसे है, लेकिन अगर हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, हम जब चित्र बनाएंगे तो हम पर्वत को एकदम सीधा मानकर ही चित्र बनाएंगे। तो ये हम मानकर चलेंगे। तीसरा, प्रेक्षक की ऊंचाई, ऑब्जर्वर की ऊंचाई अगर सवाल में दी है तभी हम उसको गणना में लेंगे, अन्यथा उसको हम नजरअंदाज करेंगे। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे जैसे हम वस्तु के पास आते हैं तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का मान बढ़ता जाता है। इसके लिए आप ऐसे देखिए, जैसे ये कोई बिंदु है, मीनार का शीर्ष मान लीजिए, जिसको हम बिंदु ए से देख रहे थे। अभी हम इतनी दूर थे तो उन्नयन कोण ये बन रहा था, क्योंकि उन्नयन कोण होता है क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बना हुआ कोण। अब मान लीजिए हम चलकर मीनार के पास थोड़ा आ गए। पास आने पर क्या हो गया, अब हमें और ऊंचा देखना पड़ रहा है। आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि अगर हम किसी चीज को दूर से देख रहे हैं तो हम आसानी से देख पाते हैं, और जैसे जैसे हम उसकी ओर जाते जाते हैं तो हमें अपनी आंखें और ऊपर करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए अंत वाला पॉइंट है कि जैसे जैसे वस्तु के पास आते हैं वैसे वैसे उन्नयन कोण भी बढ़ता है, और इसी तरह देखिए अवनमन कोण भी बढ़ता जाता है। ये नीचे किसी बिंदु को देख रहे हैं, पहले ए बिंदु पर थे तो ये कोण बन रहा था, और जब हम और पास आ गए वस्तु के तो हम देख रहे हैं अवनमन कोण का मान बढ़ गया है। इसीलिए आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, थिएटर हॉल्स में पीछे की सीट से पर्दे को देखना आसान होता है, जबकि आगे से देखने में बहुत कठिनाई होती है। लोग प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि गर्दन ज्यादा ऊपर उठानी पड़ती है। अब जब हम सब समझ चुके हैं तो एक सवाल लगाते हैं। एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो एक अच्छे से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हम मान रहे हैं खंबा है। देखिए, इस तरह के ऊंचाई और दूरी के सवालों में सबसे पहले हमें जरूरी है एक रेखा चित्र बनाना। सवाल को समझते हुए उसका हमें चित्र बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक खंबा है, सीधा खंबा, ये मान लिया मैंने खंबा है। इसके शीर्ष से एक डोर बंधी है जो भूमि के किसी बिंदु से बंधी हुई है। तो ये हो गई हमारी डोर, जिसकी लंबाई दी हुई है 20 मीटर है। अब हम इस और इस को भी मिला देते हैं तो आप ये देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई है। हमसे खंबे की ऊंचाई पूछी गई है। ऊंचाई हमें पता नहीं है, हमने मान लिया खंबे की ऊंचाई माना h है। तो अगर इस सवाल को अब इस चित्र को आप ध्यान से देखें तो हमें ये कोण पता है, ठीक। हमें जो कोण पता होता है उसी के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अब इस समय ये कोण पता है तो इस कोण के सामने की भुजा, ये जो h लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगी, लंब। और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये वाली भुजा हमारी हो जाएगी आधार। तो अब समकोण त्रिभुज में हमें कौन क्या है ये पता है। ध्यान से देखते हैं, हमें ऊंचाई निकालनी थी, ये दूरी पता थी। इन दोनों के बीच में यानी कि लंब और कर्ण के बीच में ऐसा कौन सा संबंध है जो हमें आता है। सबसे पहला ही सबसे अच्छा सा दिख रहा है, आसान दिख रहा है, यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 30। वहां थीटा था, अब यहाँ थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है। तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण।
साइन 30 का मान अगर हम टेबल पे देखें और याद हो जाना चाहिए तो इसको लिखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ लंब हमें पता नहीं है जिसको हमने h माना हुआ था। कर्ण की लंबाई दी हुई है 20। अब हम यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको मिलेगा 2h बराबर 20 या h बराबर 20/2। सॉल्व करेंगे 10 मीटर, यानी कि खंबे की ऊंचाई हो गई 10 मीटर। तो इस तरह से ये जो सवाल में पूछा गया था वो तो हमने निकाल लिया। अगर मान लीजिए ये भी पूछा गया होता कि खंबे की भूमि के उस जगह से दूरी बताइए, तो भी हम सवाल निकाल सकते थे, क्योंकि हमें तब आधार और कर्ण के बीच का संबंध लेना पड़ता। तो जो चीज पूछी जाए, हमें क्या क्या चीजें पता है उसको देखते हुए हमें सूत्र का चयन करना है। चलिए एक और सवाल करते हैं। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो डायग्राम देखिए, ये मान लिया भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है और 1.5 मीटर ऊंचा लड़का यहाँ पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी ये लड़का अब भवन की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है, अब ये यहाँ पर पहुंच गया है, ठीक है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या चीज देखी जा रही है। तो लड़का अपनी आंखों से उसके शिखर को देख रहा है, यानी ऊपर उठा के देख रहा है, तो उन्नयन कोण बनेगा। लिखा भी है शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था, जैसे जैसे हम वस्तु के पास जाते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। तो लड़का जब पहले यहां था, उन्नयन कोण 30 डिग्री था, ये देखिए। और क्षैतिज से बनाते हैं, आंख से एक क्षैतिज रेखा खींची, उससे ऊपर की ओर 30 डिग्री, और जब वो और आगे बढ़ गया तब उसी शिखर को जब वो देख रहा है तो अब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पूछा गया है, बताइए वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। कितनी दूर चलकर गया है, यानी आपसे ये जो दूरी है DQ पूछी जा रही है। तो इसका हल हम करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले, जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया है, रफली आप देख रहे हैं, हमने सबके नाम भी कर दिए हैं। माना ये AB एक भवन है, CD लड़का है जो जब चलकर आगे चला गया है, इसके नाम हमने कर दिए हैं PQ। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है एक त्रिभुज ACE, जिसमें कि ये कोण है 30 डिग्री का, ठीक है। CE हमें पता नहीं है, हमने मान लिया ये दूरी है X। CE कहें या हम BD कहें, दोनों बातें एक ही हैं, यानी हमने यहां से लेकर पूरी यहां तक की दूरी मान ली X है, मान लिया ये दूरी X है। अब AE कितनी दी हुई है? AE देखिए, ये पूरी 30 थी, AB पूरी 30 थी, उसमें से यहां पर क्योंकि लड़के की ऊंचाई दी गई है तो उसको हमें ध्यान में रखना है। 30 में से जब ये 1.5 घटाएंगे तब ये जो दूरी बची वो हमारी AE होगी, यानी AE हो गई 30 में से 1.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 28.5 मीटर। ये दूरी है, AE है 28.5। तो अब यहाँ सवाल में देखिए, आपको इस कोण के सामने ये भुजा है, यानी लंब पता है, आधार पता है। जब हमें लंब और आधार पता है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? लंब और आधार में लगता है tan थीटा। हमने लगाया tan थीटा यानी 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे AE/CE। tan 30 का मान होता है 1/√3। AE है हमारी 28.5 और CE हमें पता ही नहीं थी, हमें निकालनी है, हमने माना था ये X है। तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x बराबर निकल के आता है 28.5 इंटू √3 मीटर,
यानी जो यहां से लेकर यहां तक बीडी की लंबाई x थी, ये हमारी निकल के आ गई है 28.5√3। ठीक, अब इसी त्रिभुज में इसी चित्र में हम देखते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है। दूसरा समकोण त्रिभुज हमें APE दिख रहा है। ये देखिए, दूसरा त्रिभुज हमें दिख रहा है APE, जिसमें ये कोण P पे इधर लिखा हुआ है, ये 60 डिग्री। AE हम पहले ही निकाल चुके थे, ये है 28.5। और अब हम निकालने जा रहे हैं PE या कह लीजिए QB, इसकी लंबाई, इसकी दूरी निकालने जा रहे हैं। ये दूरी हमें पता नहीं है, हमने मान लिया ये y है। तो अब अगर हम इस त्रिभुज को देखें, फिर से हमें लंब पता है, आधार निकालना है, मतलब लंब और आधार के बीच का हमें कोई संबंध चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे फिर से tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan 60 है √3, यहां हो गया 28.5 बटे आधार है y। क्रॉस करेंगे तो y यहां चला गया और √3 नीचे आ गया, तो y की लंबाई निकल के आई 28.5 बटे √3 मीटर। y हमने माना था ये दूरी, y हमारी ये दूरी थी। अब सवाल में क्या पूछा गया है कि लड़का भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। लड़का पहले D पर था और अब वो Q पर पहुंच गया है, तो हमें DQ की लंबाई निकालनी थी। तो DQ एक्चुअली क्या होगा, DQ होगा आपका DB माइनस QB। ठीक है, तो DB हम निकाल चुके थे 28.5 √3 और QB यानी y हमने निकाला है 28.5 बटे √3। अब इन दोनों में ही हम देख रहे हैं 28.5 कॉमन है, ले लिया बाहर, तो इस पे बचा √3 माइनस 1/√3। इसको और सॉल्व करेंगे, जब आप अंदर एलसीएम लेंगे, इसको √3 बटे 1 लिख लीजिए, नीचे आ गया √3 और √3 3 में से एक गया 2, ये आया। अब जनरली हम लोग जो है हर में √ नहीं रखते हैं, तो √3 से नीचे भी और ऊपर भी हम गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ये दोनों गुणा होके हो गया 57, √3 और √3 हो गया 3, और जब 3 को 57 से काटेंगे तो आ गया 19√3 मीटर। तो यानी लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। DQ का मान निकल के आ गया 19√3 मीटर। एक अब नमन कोण पर प्रश्न कर लेते हैं। सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन के शिखर से, ये मान लिया हमने भवन है और भवन के शिखर पर कहीं से कोई देख रहा है और ये केबल टावर है। केबल टावर भवन से ऊंची है तभी, क्योंकि लिखा हुआ है उसके शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन तभी होगा जब भवन से ऊपर देखा जा रहा है, तो यानी केबल टावर भवन से ऊंची है। तो हमने ये बना लिया केबल टावर, ये इसका शिखर हो गया। जब भवन से इसके शिखर को देखा जा रहा है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। और लिखा है उसी बिंदु से जब भवन के इसके पाद को देखा जाता है तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण है, ये क्षैतिज रेखा हो गई, और यहां से जब इसके पाद को देखा जा रहा है तो ये कोण बना 45 डिग्री। ये अवनमन कोण है। अब जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एकांतर कोण के गुणों से, ये जो है 45 डिग्री, यही मान हो जाएगा इस कोण का भी। ठीक, अब हमसे पूछा गया है केबल टावर की ऊंचाई निकालिए, कुल ऊंचाई हमें निकालनी है। अगर हम इस चित्र को देखें तो भवन की ऊंचाई 7 दी है, क्योंकि ये एक आयताकार संरचना बन रही है तो ये भुजा भी 7 मीटर हो जाएगी।
हमने मान लिया ये ऊंचाई माना h है और हमें ये दूरी नहीं पता है, तो हम ये दूरी मान लेते हैं x है। तो यहाँ पर हम इनके नाम भी रख देते हैं। मान लीजिए A, B, C, ये है D और ये है E। तो हमको अब यहाँ पर देखा जाए तो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, चाहे हम ये समकोण त्रिभुज ले लें और ये समकोण त्रिभुज ले लें, ये वाला ये वाला, या आपको आसानी से अगर दिख रहा है तो आप इस त्रिभुज को देख सकते हैं। तो हम ये वाला और ये वाला समकोण त्रिभुज लेकर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये देखिए। जब हम त्रिभुज ए डी बी को लेते हैं, ये एच दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, ये हमें पता नहीं है, ये हमने मान लिया एक्स है। ठीक है, तो इसमें जब हम सूत्र लगाएंगे तो tan 60 बराबर h बटे x, लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है √3 h बटे x, या यहां से हमें मिल जाता है h बराबर x गुणा √3। तो एक चीज हमें यहां से मिली है, इसका अब हम आगे यूज करेंगे। दूसरा हमें त्रिभुज ये दिख रहा था DEC, ये देखिए DEC, ये 7 मीटर हमें दिया हुआ था, ये दूरी x है और ये कोण हमारा था 45 डिग्री। तो देखिए जब हम इसमें लगाएंगे tan 45 बराबर लंब बटे आधार यानी कि 7 बटे x। tan 45 का मान होता है 7 बटे x, यानी कि x बराबर 7। यहां से आ गया, x का मान 7 आ गया है। ठीक है, इस x के मान को अगर हम इसमें रख दें तो h का मान आ जाता है 7√3 मीटर। लेकिन सवाल में हमसे पूछा गया है केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी इन दोनों का योग, केबल टावर की ऊंचाई। आप यहां ध्यान से देखिए, केबल टावर ये पूरी है AC और ये है एक्चुअली AB प्लस BC। AB यानी कि H और BC यानी कि 7 मीटर, और H हमने निकाल लिया है 7√3, 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो गई टावर की ऊंचाई। आशा करती हूँ आप सभी को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न करना, हल करना समझ आ गया होगा। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, उनका प्रयोग करके कैसे समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे और कैसे सवालों को हल करेंगे, ये आपको समझ आ चुका होगा। तो आइए आपको अभ्यास के लिए मैं ये 2 प्रश्न दे रही हूँ। पहला प्रश्न, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर से कोई देख रहा है और उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है, चित्र बना के निकालिएगा। दूसरा सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपकी आसानी के लिए मैंने एक ये चित्र भी बना दिया है। मान लिया ये 2 समान लंबाई के खंबे हैं, एक AB है, एक ये CD है, और ये दोनों कहाँ हैं? 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे पर लगे हुए हैं। तो इन दोनों की बीच की ये दूरी कितनी हो गई? 80 मीटर दी गई है। और ये दिया गया है सड़क में बीच में कहीं पर कोई एक बिंदु है, ये मान लिया ये बिंदु है, इस बिंदु का कुछ नाम रख लेते हैं E। इसी बिंदु से जब एक खंबे के शिखर को देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से जब दूसरे खंबे के शिखर को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण है 30 डिग्री। आपसे पूछा गया है
खंभों की ऊंचाई। माना खंभा h ऊंचाई का है, अगर वो h का है तो ये भी h ऊंचाई का होगा, क्योंकि दिया हुआ है सवाल में दोनों समान लंबाई के हैं। अब हम मान लेते हैं ये बिंदु ए बी खंबे से x दूरी पर है, तो ये कितनी दूरी पर हो जाएगा, 80 माइनस x। अब आगे आपको करना है, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। अब दोनों समकोण त्रिभुजों में आपको अपना त्रिकोणमितीय अनुपात लगाकर इससे कुछ एक संबंध निकलेगा, एक इससे निकलेगा, और इन दोनों को हल करके आप ऊंचाई निकालेंगे। तो आशा करती हूँ आप ये सवाल खुद हल कर पाएंगे। धन्यवाद।